नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, हाउ टू बिकम ए बिजनेसमैन। किस तरीके से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसे हर ज़रूरतमंद के पास शेयर कर देना दोस्त, ताकि इस वीडियो से किसी न किसी का प्रॉफिट हो सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। तो शुरू करता हूँ। पहला नंबर पे जो आता है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत और अपनी सोच बिजनेसमैन की तरीके से डेवलप करनी होगी। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो एक अगर चरवाह जो भैंस पालता है या दूध सेल करता है, अगर वो रास्ते से गुजरेगा तो जहाँ कहीं भी उसे हरी घास या अच्छी फील्ड दिखेगी, वो सोचेगा अपने जानवर ला करके यहाँ कर दूँ, ताकि वो खूब अच्छे से उनका भरण पोषण हो जाए। वही उदाहरण नंबर 2, अगर एक चोर को किसी भी रास्ते से गुजरता है और कोई सामान वहाँ पर पड़ा होता है, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आएगा, क्यों ना किस तरीके से इस सामान को अपने पास लिया जाए, अपने हैंडल में किया जाए या इसे चुराया जाए। उसी तरीके से बिजनेसमैन का दिमाग भी होता है और उसका संगत भी होता है। चोर के साथ सिर्फ चोर ही लोग संगत में रहते हैं, और एक चरवाह के साथ लोग ऐसे ही रहते हैं, और एक बिजनेसमैन के साथ लोग बिजनेसमैन वाले लोग ही, बिजनेस करने वाले लोग ही रहते हैं। बिजनेसमैन का भी एक दिमाग होता है, और वो अपने दिमाग के अनुसार थॉट क्रिएट करता रहता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना पैसा कमा सकूं। जबकि जितने भी लोग होते हैं, 3 से 4 तरीके के लोग होते हैं, ये सारे लोग का एक ही सिद्धांत होता है। इनका रास्ता सिर्फ एक ही जो है टारगेट गोल या सिस्टम पे जाता है, जिसका नाम है पैसा। एक ही रास्ते पे जाते हैं लोग, बट ये अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। और सबसे सुखी इसमें कौन रहता है? बिजनेसमैन रहता है। तो आपको पहला और दूसरा टॉपिक तो आपको लेसन मिल गया होगा कि आपको हमेशा संगत सक्सेसफुल लोगों के साथ करनी है, और माइंड हमेशा बिजनेसमैन लोगों के साथ ही क्रिएट करना है। जैसा कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैं किसी भी रास्ते से अगर गुजरता हूं, कहीं से भी गुजरता हूं, तो मैं ये देखता हूं, अगर कोई ऐसा कुछ हमें लगता है कि यार ये तो बिजनेस कोई नहीं कर रहा है, ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल बिजनेस नहीं है, तो मैं तुरंत क्या करता हूं, उस पर वीडियो बना करके एक डाल देता हूं कि यार इससे हमारे व्यूअर्स का प्रॉफिट होगा, और इस बिजनेस के बारे में लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और बिजनेस को कर पाएंगे। इस तरीके से आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, और एक ज़बरदस्त सिस्टम का आपकी संगत होनी चाहिए। नंबर 3 क्या आता है? अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप छोटे से बिजनेसमैन हैं, या कोई चीज़ आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक शैम्पू की बात की जाए, जो प्रेजेंट टाइम में अगर क्लिनिक प्लस की बात करता हूँ चलता है, तो कुछ समय पहले उसमें देखिए, अगर आप आज के 10 साल पहले के शैम्पू को उठा करके देखेंगे और उसे 1 ईयर आफ्टर देखते चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ में ऐड होता चला गया है, कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग होती चली गई है। सेम फार्मूला पर अभी तक कुछ भी नहीं टिका है। तो इसका विशेष ख्याल रखना है आपको, कुछ न कुछ चेंजिंग करना ही हमेशा जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक सबसे पहले लोगों की ज़रूरतों को समझना होगा। लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी किस तरीके से हम प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे, ये चीज़ होती है। जब आप किसी भी आदमी की या किसी भी महिला की प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, उससे आपको बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो जैसे कि मैं आपको एक कंटेंट प्रोड्यूस करके देता हूं, जिससे क्या होता है, ये मेरा पैशन है, और जब ये मेरा पैशन है, मुझे करना अच्छा लगता है, और जब मैं आपको एक कंटेंट बना करके देता हूं, इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ यूट्यूब से मनी मिलती है, जिससे क्या होता है, उस पैसे को मैं कहीं भी लगा सकता हूं, उस पैसे को किसी भी तरीके से मैं यूज करता हूं, वो वैल्यू फॉर मनी मेरी है। इस तरीके से आप किसी भी आदमी की, किसी भी तरीके के लोगों की हेल्प करके वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका स्किल्स को इम्प्रूव करना। स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर किसी के पास सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है, जिसका जैसे कि अगर बात की जाए, तो अगर एक डॉक्टर की बात की जाए, तो वो किस तरीके से पेशेंट से बात करता है, ये उसके क्लिनिक के जो लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, उसको देख करके पता चल जाएगा। या फिर अगर एक टीचर की बात की जाए,
तो उसके स्टूडेंट से ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोगों को अच्छी तरीके से शिक्षा देता है, किस तरीके से पढ़ाता है। सेम सिस्टम एक बिजनेसमैन का भी होता है। बिजनेसमैन किस तरीके से लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम को अंदर से निकालता है, किस तरीके से लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को अंदर निकालना ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप किसी भी आदमी से बात करेंगे, 10, 20, 50, 100 लोगों से बात करेंगे, तब आपकी एक प्रॉब्लम उनसे निकल के आएगी, हाँ इन लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है तो मैं इस चीज़ से इस प्रोडक्ट को बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो जब कोरोना कॉल चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था और उसमें क्या था, काफ़ी सारी कंपनीज़ क्या थी, काफ़ी सारी कंपनीज और कॉलेजेस भी बंद थे और वहाँ पर लोग मीटिंग करना चाह रहे थे। अब एक जूम ऐप आया जिसका प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम अगर सेल्स की बात की जाए तो कुछ ही था, बट थोड़े दिन बाद उसने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के बाद उसने सभी लोगों को क्लाउड जूम पे जो है मीटिंग करने के लिए सबको फ्री में दे दिया और कहा इस पर आप आराम से मीटिंग करके आप जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लोगों से आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ, उसकी सेल्स में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आता है, उदाहरण के तौर पे अगर एक और बात की, जैसे कॉलेजेस बंद थे तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक ऐसे आदमी ने लॉन्च किया, मैं उसका जो नाम तो नहीं लेना चाहता, उसने क्या किया, उसने किया कि जैसे कि कोरोना के टाइम पे सभी कॉलेजेस तो बंद हैं तो मैं क्यों ना एक ऐप डेवलप करके दे दिया जाए कॉलेजों को, जिससे कॉलेज क्या करेंगे, उससे स्टूडेंट को ऑनलाइन टीचिंग ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे। अब उसी कॉलेज के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उस कॉलेज को दे दिया वैल्यू फॉर मनी, और उससे क्या हुआ, कुछ पैसा उसने ले लिया। ये होता है क्रिएटिव माइंड। तो अब उस प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे इंडिया में अगर बात की जाए तो कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा पीपीटी किट बनाने वाली हमारा भारत दूसरे नंबर पर। कोरोना का टाइम था, काफ़ी लोगों ने क्या किया, मास्क बना करके काफ़ी सारे पैसे जो है अपने पास इकट्ठा किए, क्योंकि उस टाइम उस सिचुएशन में भी क्या था, वो भी एक बिजनेस करने का जरिया था। कुछ लोगों ने सैनिटाइजर भी किया, सैनिटाइजर बना करके सेल किया, उस टाइम भी वो भी एक जरिया था। कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे कि अभी काढ़ा काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट टाइम में पहले भी चल रहा था, अभी चल रहा है, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक आ गए और जिससे क्या हुआ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व हुई। और एक चीज़ आपको नेक्स्ट नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, ये है कि आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ पतंजलि का। उसने क्या किया, लोगों को, इसके पहले भी बहुत सारे, जैसे भलसारा था आयुर्वेदिक कंपनी थी, डाबर की आयुर्वेदिक कंपनी थी, आयुर्वेदिक बहुत सारी आयुर्वेद था कंपनी का, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां थी, लेकिन पतंजलि हर बच्चे के नाम पे क्यों चला गया, बच्चे की जुआ के नाम पे क्यों पहुंच गया। क्या कारण था कि हर बच्चा पतंजलि के बारे में जानता है, हर बूढ़ा पतंजलि के बारे में जानता है, हाँ यंगेस्ट पतंजलि के बारे में जानता है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? मेन रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश की। एक्स्ट्रा क्या दिया उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ साथ, जब उसने अपना प्रोडक्ट आयुर्वेद प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मेड फॉर इंडिया तो था ही, उसने क्या किया, उन्हें तुरंत उसके साथ योगा फ्री में दिया। उसने अपना योगा फ्री में दिया और जिसकी वजह से जब योगा फ्री में मिला, और एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, योगा से दुनिया की सारी बीमारियाँ आपके शरीर की ठीक हो सकती हैं। योगा से एक मरने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, ये वेदों में लिखा हुआ है। तो योगा के साथ अगर कोई आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले लेते हैं, आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, तो उससे तो और भी ज़बरदस्त तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट होता है आपकी बॉडी में। तो उसने क्या किया, एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ दी जो कोई नहीं दे रहा था, वो था योगा। और योगा की वजह से काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ और उन लोगों ने क्या किया, और भी ज़्यादा जुड़ना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे 5 नंबर पे आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है फीडबैक। बाबा रामदेव क्या किए, उन्होंने क्या किया, लाइव आना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लोगों से बात करना शुरू कर दिया, लोगों के इंटरव्यू जाने लगे कि सर मेरी ये पेट की दवा आप अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, या आप जो गैस की दवा यूज़ करते हैं इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, या फिर आपको जो रक्त की प्रॉब्लम थी, या पथरी थी, या दृष्टि प्रॉब्लम थी, देखने में कोई दिक्कत थी, या माइंड में कोई दिमाग में प्रॉब्लम थी, तो आपने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया तो आपको क्या बेनिफिट हुई है इससे। अब लोग, उसने प्रॉब्लम बताई, उसने क्या किया, जब प्रॉब्लम बताई कि हमें ये बेनिफिट हुआ, ये प्रॉब्लम थी, इससे हमें बेनिफिट हुआ, मैंने इस प्रॉब्लम से इस तरीके से बाहर निकला। अब लोगों के पास जब गया तो लोगों ने क्या किया, वाओ गजब, बहुत ज़बरदस्त, और कनेक्ट होने लगे, सारे लोग कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट नंबर पे आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किसी को भी हाई लेवल पर पहुंचा सकता है, 2 मिनट में वायरल कर सकता है। तो सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल ज़माना अब आया है बिजनेसमैन
सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि अब इस समय क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा, अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो रानू मंडल को कौन जानता था? सिर्फ ट्रेन वाला वो आदमी कुछ समय के लिए जानता था, जितनी टाइम उसके सामने वो गाना गाती थी और उससे कुछ पैसे नहीं ले लेती थी। बट उसके बाद जाने के बाद उसे कोई नहीं जानता था, ये आपको ही पता होगा। लेकिन कुछ ही समय में, मात्र 4 से 5 घंटों में ऑल वर्ल्ड उनको जान गया। और कैसे जान गया? मात्र सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू ही वो जो है पॉपुलर हुई। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर आपको हनी सिंह की बात की जाए तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पॉपुलर हुए हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा, अगर वही 3 नंबर पे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो है आपको जो है मोटिवेशन स्पीकर की अगर बात की जाए, जो बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनकी बात की सोशल मीडिया के थ्रू ही वो पॉपुलर हुए हैं। उनको सोशल मीडिया ने ही राजा बनाया। जितने सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट टाइम में सेल हो रहे हैं, मंजन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, ये जितने भी प्रोडक्ट थे जो फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट, जिन पे लिखा है कि 5 साल के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट जो है सही नहीं है, उनकी आंत में कैंसर हो सकता है, बट उसे 5 साल के नीचे के बच्चे यूज करते हैं। ये क्या है? ये एक सोशल मीडिया के देन है। सोशल मीडिया अच्छी भी है, सोशल मीडिया बुरी भी है। क्योंकि सोशल मीडिया वो वार्निंग उस पर लिखा, लेकिन वार्निंग कोई नहीं पढ़ता। जिस तरीके से तंबाकू पे भी वार्निंग लिखी होती है कि जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, पर लोग उसे भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर सेलिंग आपकी 20% सेलिंग सिर्फ आपकी ओरिजिनल होती है, बाकी 80% सेलिंग आपकी सोशल मीडिया के थ्रू ही आती है, प्रचार के थ्रू आती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आती है। तो इसका विशेष क्या लगना, आशा करता हूँ मैंने जो 7 स्ट्रेटजी आपको दी है, ये बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 100% जो है आपके साथ सहायक होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।